सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच सात संगत जी एक विचार लेकर आई हैं, आप सभी प्रमाण करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी मूल कोई हो, प्रांत कोई हो, जगह कोई हो, सात संगत भाषा कोई हो, भक्त हमेशा ही इस परमात्मा की, इस भगवंत की भक्ति में तल्लीन रहता है सात संगत। और ये भक्त और भगवान में नाता भक्ति का ही जुड़ा होता है सात संगत। एक भगवान और एक भक्त है सात संगत, और बीच में कड़ी एक भक्ति का रूप होती है जो आज इस भक्ति पर्व के अवसर पर भक्ति वाला पहलू हर किसी के जीवन में मजबूत हो सात संगत। इसीलिए सात संगत जी, सात संगत संत जन ये संदेश है और ये पैगाम है, ये दिए चले जा रहे हैं सात संगत कि भक्ति के बगैर जीवन निराश हो जाता है सात संगत। अगर जीवन में रस माना गया है तो सात संगत जी भक्ति के कारण है, और सात संगत अगर जीवन में सुंदरता है तो भक्ति के कारण है, अगर जीवन में निखार है तो भक्ति के कारण है सात संगत। और भक्ति वह जिसमें प्रेम ही प्रेम हो, प्रेम के बगैर तो भक्ति कोई माने नहीं रखती सात संगत। वह रीति रिवाज हो सकती है, वह कर्म कांड हो सकते हैं, वो क्रियाएं हो सकती है, अगर प्यार नहीं है। अक्सर शब्द सुनते हैं कि प्रेमा भक्ति की, प्रेम के बगैर भक्ति कोई मायने नहीं रखती सात संगत। ये केवल एक कुछ मैकेनिकल सिलसिले बन जाते हैं सात संगत कि फलाना दिन को ये करना है, फलाना दिन वार को वो करना है, फलाना वार को दूध चढ़ाना है, फलाना दिन को ये करना है सात संगत, साल में एक दफ़ा वहाँ जाना है सात संगत। सात संगत जी इस प्रकार से वो क्रियाएं तो हो सकती है, लेकिन सात संगत जी भक्ति, इबादत, बदंगी, जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने सूफी संतों की बात सुनी जो उनके आदेश और उनकी मान्यता क्या रही सात संगत, उसका भी जिक्र आपने सुना कि ईमान सलामत हर कोई सात संगत। जो सात संगत उनके आदेश और उनकी मान्यता क्या रही उसका भी जिक्र आपने कि ईमान सलामत हर कोई, मदंगा इश्क सलामत कोई हो सात संगत। जिस मंजिल ना इश्क पहचाने, ईमान ना खराब ना कोई हो सात संगत। तो वाकई इश्क, यह प्यार, यह ईमान को खबर ही नहीं है कि होता क्या है सात संगत। ईमान केवल ये क्रियाएं और कुछ विधियां ही बनकर रह गया है, लेकिन प्यार से कोई सात संगत जी वास्ता नहीं है। एक बंदगी, एक इबादत कर लेनी है, एक मस्तक, एक जमीन को सर पर, एक जमीन पर लगा देना है सात संगत। एक मस्तक को किसी विशेष दिशा की तरफ मुख करके, लेकिन मन में घृणा, नफरत, एक ऐसी कठोरता भाव यह बसता है। हर किसी पर जुल्म ढाने के भाव रहते हैं सात संगत। दूसरों को नीचा मानने वाली प्रवृत्ति होती है सात संगत। अपने ऊपर अहंकार किया जाता है, इंसानों को कीड़े मकोड़े समझा जाता है सात संगत। तो इस तरह से अगर ये ऐसी अवस्था है तो सात संगत मन की ओर ऐसे ही मन में भाव और वैसे ही व्यवहार है सात संगत। तो सात संगत जी फिर इसको कौन भक्ति माने, इसको कौन बंदगी माने, इसको कौन इबादत माने इबादत तो वही है सात संगत जिसको हृदय में अगर प्यार रचा हुआ है, जो इसके बंदगी का सत्कार और बंदगी के प्रति हित का भाव बना हुआ है,
जिस मालिक को सजदे किए जा रहे हैं, जिस मालिक की बंदगी किए जा रहे हैं, अगर उसी की बंदगी को एक दूत करा रहा है साथ संगत जी, दुत्कारा जा रहा है, लटारा जा रहा है साथ संगत, तो वो फिर बंदगी हरगिज़ मालिक को परवान नहीं होती है साथ संगत। तो साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि संत जन भक्त जनों ने इसी प्रकार से इंसानों को ये संदेश, ये पैगाम यह दिए हैं कि हे मानव इंसान, तू अपने जीवन को सजा ले। ऐसी भक्ति भावना से युक्त होकर जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता है जो साथ संगत एक विनाश का रास्ता है, तो कल्याण का रास्ता है साथ संगत। केवल ये सत्य और सत्य के ऊपर आधारित है। जो तेरा जीवन है साथ संगत वही कल्याण का रास्ता है। तो कहने का भाव यही है साथ संगत कि साथ संगत जिस संत जन भक्त जनों की वाणी वो यही पुकार कर रहती है कि हे मानव इंसान, तू अपने जीवन को ऐसी दिशा दे जो दिशा हमेशा ही कल्याणकारी मानी गई है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि भक्ति की अहमियत जीवन में कितनी है ये युगों युगों से यह दर्शाई गई है। चाहे सतगुरु हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो साथ संगत, कोई भी युग हो, हर युग में भक्ति और भक्ति की अहमियत रही है। सतगुरु साथ संगत जी में भक्ति की गई। साथ संगत जी भक्त प्रहलाद के द्वारा उम्र करके वो छोटी उम्र वाला है, लेकिन रुतबा उसका ऊंचा है। इतने युगों बीत गए, आज भी साथ संगत उसका नाम रोशन में मीनार की तरह है साथ संगत, मीनार की तरह है। तो उसने अन्य भक्ति की कोई केवल रीति रिवाज नहीं, केवल कोई क्रियाएं नहीं, परमात्मा की भक्ति की इसको जानकर, इसको समर्पित होकर, चाहे वो घर ही में जुल्म करने वाला बैठा हुआ है साथ संगत, पिता का रूप हरना कश्यप, लेकिन इतनी मजबूत भक्ति है, इतना मजबूत अकीदा है, इतना मजबूत एक विश्वास है साथ संगत कि ये सच हो गया है साथ संगत। इसी का आधार लिया है, यही आधार है साथ संगत मेरा। तो इसीलिए ऐसे भक्ति ऐसे अन्य करने वाले वो सतयुग में भी हुए साथ संगत, त्रेता में भी हुए, द्वापर में भी हुए। कहीं साथ संगत जी हनुमान जी का, कहीं शबरी का जिक्र आ जाता है। कितने कितने रूप ये समय समय के ऊपर इस धरती पर भक्ति वाले पहलू को एक उजागर करने वाले साथ संगत रहे हैं। तो यही एक संदेश आज भी साथ संगत जी दे रहे थे कि हमने भी उसी भाव से युक्त होकर भक्ति करनी है। भक्ति कभी भी लिबास और परवाह को नहीं माना गया साथ संगत। भक्ति कभी भी नहीं माना गया है कि विशेष रंग के वस्त्र भक्ति की पहचान होती है, बाल लंबे करने ने भक्ति की पहचान होती है। साथ संगत जी कोई भी नहीं, ये तो कबीर जी ने, अन्य संतों ने कब के फैसले दिए हुए हैं। ये कभी भी भक्ति की पहचान नहीं है कि माला तो कर में फिरे, जीवन मुखे फिर मुख मोहे। किन मन अगर नहीं साथ संगत उसमें डूबा हुआ है, हाथ में मन के घूम रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है साथ संगत। अगर उसमें मन ही नहीं लगा हुआ है तो एक क्रियाएं बनकर रह जाती हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि इंसान जो कुछ किया सो मन की ओर मंडे मंड अजा। यह भी साथ संगत जी
संत जनों ने कहा कि अगर तू सोचता है कि बालमंड वाले तो ये भक्ति का अंग है, तो आगे से क्या कहते हैं साध संगत। जो किछ किया सो मन किया, मुंड मुंड आ जाए, कि करने वाला तो मन है, विकार तो मन है। एक मन में विकार रूपी बाल तो मुंडवा नहीं, और मुंडवा लिया तो इसी प्रकार से नहाए धोए क्या हुआ साध संगत। जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए, तो ये कबीर जी जैसे संत की वाणी साध संगत ये एक सत्य रूपी आईना हमारे सामने रखते हैं साध संगत। इंसानों को समझाने के लिए जैसे कबीर जी ने कहा कि लोग प्रचारा करे दिन रात, कि लोगों के ऊपर असर डालने के लिए नहीं साध संगत। ये वाकई अपने प्रेम में डूबा हुआ समर्पित है साध संगत, और नेकी किए चले जा रहे हैं। हेलीमीटर की सेवा में योगदान देने के लिए उत्साहित इस निराकार का उठते बैठते एहसास है साध संगत। तो ये सहज में उसकी अवस्था है, ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं सत्संग पर जाता हूँ साध संगत, क्योंकि मैं सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो केवल और केवल अपने प्रीत के अंतर्गत इस प्रभु की बंदगी कर रहा है। इस कदर उसने सेवा सत्संग सुमरन को अपनाया हुआ है, तो इसीलिए उसमें वह गुण जो आते चले जाते हैं, वो विनम्र बनता चला जाता है साध संगत। वो अहम और अहंकार नहीं करता है। अहंकार को भक्ति में कोई स्थान ही नहीं है साध संगत। और जिसने भी अहंकार किया तो उसने से ही अपनी भक्ति को कमज़ोर किया, और उसने अपनी भक्ति की पहचान गंवाई है साध संगत। भक्त होने की पहचान गंवाई है, क्योंकि जैसे पहले कहा कि भक्त की पहचान कोई भारी रूप नहीं है, कोई अच्छा गला, कोई कला, कोई विद्या, कोई पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक ताकत, सुख समृद्धि, धन दौलत या कोई ऊंची पोजीशन प्राप्त हो साध संगत। इनमें से कोई भी पहचान नहीं है। तो इसीलिए ये जो गुण हैं यही पहचान बनते हैं। वो एक साध संगत जी, वो एक खलीमी वाला होता है, वो दास भावना वाला होता है। वो हमेशा ही दास भावना से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय करता है। वो मैं मेरी नहीं करता, वो तू के तराने गाता है साध संगत। और साध संगत जी अहंकार ना भावे, हरि को अहंकार ही नहीं अच्छा लगता। जिसकी भक्ति हम करने के दावे कर रहे हैं और उसी कोई अहंकार पसंद नहीं है, चाहे लाख हम एक थाल में दीपक जलाकर और फूल रखकर सोचे कि परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में एक अहंकार ये पूरी तरह से हमारे मन में समाया हुआ है। तो फिर वह कहाँ पर, वो केवल साध संगत जी हर जी अहंकार ना भावे। हरि को अहंकार नहीं अच्छा लगता साध संगत, इसको भाता नहीं और इसको भाता ही नहीं है, जो फिर वही हम क्यों मजबूती से थामे रखते हैं। तो इसी प्रकार से भक्त हेलीमीटर वाला होता है, वो संकीर्ण दिन वाला नहीं होता है, वो तंग दिल वाला नहीं होता, वो उसकी संकीर्ण सोच नहीं होती है, वो नैरो माइंडेड नहीं होता है। क्योंकि जिसकी भक्ति की जा रही है, जिसकी भक्ति के दावे किए जा रहे हैं, वो तो विशाल है, उससे विशाल तो कुछ है ही नहीं। अगर वाकई ही यह मन विशाल में गलत है
और इसमें डूबा हुआ है और इसी मन में ये विशाल समाया हुआ है। अगर विशाल मन में समाया हुआ है तो फिर यह मन संकीर्ण कैसे होता है। साध संगत जी, ये तंग दिली कहाँ पर हो सकती है। ये तंग दिया, ये नैरो माइंडेस, एक संकुचित सी एक सोच, ये वास्तव में भक्ति ही नहीं होती है। साध संगत, ये व्यापकता है प्रभु की से जुड़ा हुआ मन भी, इसको भी विस्तार मिलता है। साध संगत, यह भी व्यापक होता है, तभी यूनिवर्सलिज्म में इतना स्ट्रंग विलय करता है, क्योंकि यह व्यापकता यूनिवर्सल, यह ठूठ साध संगत जी यूनिवर्सल है। और ये इंसान भी जगह जगह पर बसने वाले, अलग अलग भाषाएं संस्कृतियों वाले को साध संगत जी, इसीलिए इसकी भी सोच यूनिवर्सल बन जाती है। तो जहाँ पर एक विनम्रता उसकी पहचान होती है, विशालता उसकी पहचान होती है, सब सबूरी सबर संतोष उसकी पहचान होती है। साध संगत कि वो सब वाला होता है, एक इस निराकार दातार को समर्पित होता है। साध संगत, इसके किए हुए को मीठा मानवता है और इसी प्रकार से शुक्राने का भाव रखता है। साध संगत, क्योंकि जिसको सब और संतोष कहा जाता है, जब आए संतोष धन, सब धन धूली समान, तो वहाँ पर एक थोक फुलनेस का भाव रहता है, वहाँ पर शुक्राने का भाव रहता है। और इसीलिए दातार की रज़ा को मानकर वो अपने इस जीवन के सफ़र को तय करता चला जाता है। साध संगत, वो हमेशा ही इस निराकार को करता, जानते हुए मानते हुए वो अपने आप को इसी को ही समर्पित कर देता है कि वाकई ही तू ही करन कवार हार है। तो इस प्रकार से एक सबर और संतोष वाला बनकर ये भरपूर बना रहता है, क्योंकि जहाँ पर संतोष नहीं होता है साध संगत, वहाँ पर इंसान के पास चाहे चारों तरफ सामानों के ढेर लग जाएं, लेकिन वह फिर भी खाली का खाली रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जिसको संतोष होता है वो साध संगत जी भरा भरा रहता है। तो इसी प्रकार से भक्त जनों ने यही एक संदेश अपने जीवन के द्वारा ये दिशा दिया है कि वाकई भक्ति किसको कहते हैं, भक्त होने की पहचान क्या है। इसी प्रकार से एक सहनशीलता भी एक भक्त का बहुत बड़ा गुण होता है। साध संगत, जैसे कहा भी है कि खोद खा धरती सहे, काट कूट बन राय, और कठोर वचन साध संगत जी साधु सहे, किसी और से सहे ना जाए। कठोर वचन तो साधु ही सह पाते हैं, ये और कौन सह सकता है। यहाँ तो एक के 10 सुनने वाले हैं, एक जरा सी बात सुनकर उसी को ढेर करने वाले पड़े हैं। लेकिन एक साधु ही ऐसे वचन ये सुन लेता है और जड़ जाता है। कहने वालों की कमी नहीं है, सहने वालों की महत्ता है, जो वाकई ही सहना जानते हैं। जैसे समुद्र सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है, समुद्र पर सुकून है, इसीलिए गहरा भी है। साध संगत जी, नदियाँ में कोई गहराई नहीं होती, एक गहराई भी उन्हीं में है जिनमें विशालता है। तो इस प्रकार से जो गहराई में नहीं है, तो साध संगत जो गहरे इस भक्त में उतरे नहीं, जो गहरे इस परमात्मा में उस कदर उठते नहीं हैं और अपने दिल की गहराई में इसको बसाया नहीं है, वो ऊपर के तल तक ही जीने वाले होते हैं। और उस पर ही तल तक जीने वाले
वह कहाँ पर एक मोती रतन प्राप्त कर पाते हैं। समुद्र में भी गहरे जो उतरते हैं साथ संगत, उन्हीं के हिस्से में पल्स और वह मोती आते हैं। अगर ऊपर ऊपर के तल के ऊपर ही सैलो एरिया में ही केवल शरीर को भिगो लिया, ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं, गहराई में उतरे नहीं, तो कहाँ वह यह सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक विशालता की बात हो रही है, सहनशीलता की बात हो रही है कि ये सहनशीलता बन जाते हैं। ये कुछ भी इंसान इस धरती पर बसने वाले जरा जरा सी बात पर उलझने वाले दो दर्ग गुजर करना नहीं जानते सासंगत जी। वो तो एक एक बोल को पकड़कर बैठ जाएंगे, उसी का ही बतंगड़ बना लेंगे। बिल्कुल जरा सी भी सहनशीलता नहीं है। एक बात क्या जुबान से किसी के निकल गई, उसी को पूरी तरह से निचोड़ कर रख देंगे और उसी को ही बार बार अपने दिमाग में लाते चले जाएंगे। परेशान रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। जैसे वो सासंगत जी, जैसे वो पेंडुलम क्लॉक का चलता है दाएं बाएं, इसी प्रकार से उसकी ख्याल सोच बनी रहती है। वो छोड़ने को तैयार नहीं है और फिर दोष औरों को देंगे। जब आप ही नहीं छोड़ने को तैयार, अपनी मुट्ठी नहीं ढीली करने को तैयार, आप ही फॉरगिव करने को तैयार नहीं हैं, क्षमा करने को तैयार नहीं है, फिर कल्पना से कोई नहीं बच सकता, कोई बारी चीज़ नहीं बचा सकती। जब खुद ही ये फैसला कर लिया कि मैंने परेशान भी रहना और करना भी है, तो उससे कोई नहीं बचा सकता है साथ संगत। तो इसीलिए वो कहावत मशहूर है साथ संगत जी, फॉरगिव कैन नॉट चेंज द पास्ट बट इट साथ संगत एनला द फ्यूचर, कि एक जो क्षमाशील होते हैं वो अतीत में जो कुछ भी हुआ उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं कर सकते। उनके पास वो ताकत ही नहीं है, वो शक्ति ही नहीं है। एक पल जो बोलते बोलते भी बीत गया, उसको भी वापस लौटाने में सक्षम नहीं है। बीते सासंगत जी ना ललचाया नजारा, नाल देखना माया है। जो बीत गया वो बीत गया। तो इसीलिए कहने वालों ने कहा कि फॉरगिव कैन नॉट चेंज द पास्ट बट इट इन लॉर्ड्स द फ्यूचर, कि सासंगत जी अगर हमने जीना है और आगे हमने ये यात्रा तय करनी है, प्रोजेक्ट और फ्यूचर को अगर सोच कर चलें, तो फिर जो क्षमाशील होते हैं वो वाकई ही इस प्रकार से दरगुजर करना जानते हैं। वो एक चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठ जाते हैं। क्षमा बढ़ते को चाहिए, छोटन को उत्पाद, जिसका बड़कपन होता है साथ संगत, जो बड़ा वाकई ही भक्ति में ऊंचा कद है, जिसको बड़ा कहा जा सकता है, माना जा सकता है, वो वास्तविक में क्षमा बढ़े ना को चाहिए। ये बड़े ही हैं जो क्षमा करना जानते हैं, और छोटे को उत्पाद, जो छोटे सोच वाले हैं, छोटे दर्जे वाले हैं, वो तो उत्पाद ही चाहते हैं, वो तो खलल मचाना जानते हैं। और जैसे कहा कि सासंगत जी आरंभ में अहम से भरे होते हैं, हर किसी को मूर्ख समझेंगे, जुबान पर भी यही होगा कि इज क्रेजी सो इज क्रेजी, वो क्रेजी, यह क्रेजी, यह तो पागल है, यह तो मूर्ख है। और कभी भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि आपने स्वभाव क्या है। ऐसे स्वभाव कि दूसरों को हिलाकर रख दें,
कोई अदब नहीं, बड़ों के लिए साथ संगत कोई सत्कार नहीं, और फिर भी दूसरों को ही दोष देते चले जाना। अपने आप को जैसे कारण में नहीं हूँ साथ संगत जी, 100% दूसरा ही कारण है। ये ख्याल ही नहीं कि 100% में से कितने परसेंट में दोषी हूँ। तो इस प्रकार से ऐसी सोच ये हरगिज भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की नहीं होती। तो भक्त हमेशा ऐसी विशालता का प्रमाण देता है। कहने वालों ने कब का कहा है कि बुरे दा भी भला कर, गुस्सा मन ना हंडा, बुरे दा भी पला। करियो लव दोष सासंगत जी, हु लव यू शो ग्रेटनेस सासंगत जी। सासंगत जी, प्यार मिला और प्यार दे दिया, उसने सत्कार दिया तो इसीलिए सत्कार कर दिया। उसने सेवा की तो मैंने भी उसकी खातिर जो आऊ कर दी आदान प्रदान। इस प्रकार से भक्त इससे कहीं ऊंचा होता है। ये अगर किसी ने उसकी सेवा नहीं तब भी करता है, अगर उसने कोई भी हजूरी नहीं की तब भी ये उसको सासंगत ही करके बुलाता है। ये भक्ति ही अपनी विशेषता होती है सासंगत। सासंगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।